दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर अपने ऐसे पेशेंटों के बारे में आपसे इस पर उनके इंटरव्यू को शेयर करते हैं, जिसमें उनकी जटिलता के साथ इस सेंटर पर आने के बाद, संजीवनी होलिस्टिक वेलनेस रिसर्च सेंटर साईपुर वाराणसी के केंद्र पर आने के बाद उन्हें जो लाभ मिलता है, उनके ही हम जुबानी से ही हम इस चीज़ को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पेशेंट के इस सेंटर पर आने के बाद उन्हें क्या लाभ मिला और उससे पहले उनकी क्या परेशानियाँ थी। पेशेंट आपको खुद बताएंगे कि इससे पहले क्या परेशानी था और उसके बाद दवाओं को लेने के बाद उन्हें क्या बेनिफिट मिला। हाँ, आप इसके बारे में बताइए कि इसके पहले आप कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराती थी और आपको ट्रीटमेंट की जो एलोपैथिक दवाओं को लेती थी उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते थे। इसके बाद इस सेंटर में कहाँ से पता चला कि आप यहाँ पहुँची और उसके बाद आपको क्या लाभ मिला। देखिए, हम तो पहले दवा कर रहे थे बनारस से अंग्रेजी दवा कर रहे थे, उससे हमें एकदम भी नहीं कोई फ़ायदा हुआ और हमारा जितना बाल है ना बहुत ज़्यादा गिरने लगा और हमारे शरीर में मोटापापन, सूजन आ गया, सूजन तो बहुत ज़्यादा आ गया। और एक कितने बार जैसे आप इनहेलर का प्रयोग या उसमें कोई दवाओं का प्रयोग करती थी पहले? वो तो सुबह शाम करते थे। हाँ, सुबह शाम करते थे और उससे मुझे कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। उससे ये था कि दवा शुरू करने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। अब भूख लगने के बाद ये हमारे शरीर में पूरा सूजन आ गया। सूजन आने से बाल तो एकदम गिर गया, हमारा बाल बहुत ज़्यादा हमारा गिर गया। तो दवाएं जैसे उसमें क्या पर डे आपको दवाएं लेनी पड़ती थी? हाँ, सुबह शाम वो 2 टाइम चलाया था, सुबह शाम। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ के बारे में हमारी एक बुआ करती थी दवा, उनको भी हर जगह से जवाब हो गया था। फिर वो यहाँ पर आई, उसके बाद हमें बताई तो हम उनसे बोले कि हम दवा नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत जगह कर चुके, हमें आराम नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वो बोले कि नहीं, एक बार चलो। हम यहाँ पर आए, जब दवा लेके गए तब हमें पता चला। अब हम यही ट्रेन से दवा करते हैं। यहाँ तक कि हम राजस्थान में रहते हैं, इसी जगह से दवा जाता है हमारे लिए। इनहेलर का क्या आवश्यकता अभी पड़ता है आपको? नहीं, अब नहीं। इससे पहले तो उसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते थे। अब तो 4-6 महीना तक दवा नहीं रहता है, कोई आने जाने वाला नहीं रहता है, तो हम बिना दवा का भी रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इस चैनल पर उस पेशेंट के उस साक्षात्कार को आपने सुना कि पहले इन्हें अधिक करके इनहेलर की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इन दवाओं के बाद इनहेलर जैसे बंद हो गया, बालों का झड़ने की समस्या कम होती चली गई। साथ ही साथ जो भी ऐसी समस्याएं थी वो इन्हीं अल्टरनेटिव चिकित्सा के, आयुर्वेद और होम्योपैथी की चिकित्सा के द्वारा ही उनको कंट्रोल होता चला गया। जय हिंद।